एपिसोड की शुरुआत में वो बेसबॉल वाला बंदा कह रहा होता है, क्या तुम अभी भी इस फैक्ट को स्वीकार नहीं कर रही हो कि तुम हार चुके हो। परी देख के उसे रोने लगती है। वो बंदा उससे कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे देख के डर गई। लेकिन उसके पीछे कोई होता है। वो पीछे मुड़कर हमला करता है और कहता है, क्या हुआ, तुम अपने आप को गॉड दिखाने की साबित क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं रॉज होता है और वो उसके इस हमले को सह लेता है। अभी रॉज बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा है। रॉज को देखकर ये हैरान होता है कि आखिर कैसे तुम वापस से खड़े हो सकते हो। मैंने तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन रुको, कहीं तुम ह्यूमैनिटी लेवल 1 में तो नहीं पहुंच चुके हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इधर परी भी कहती है, रॉज तुम लेवल 1 पे पहुंच चुके हो। रॉज कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे वजह से ही मैं यहाँ के रूल्स के बारे में समझ पाया और फिर मुझे ये ताकत मिली। वो बेसबॉल वाला कहता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बैटल के दौरान इसे कैसे जान सकता है। इस रूल को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे भी कितना ज़्यादा टाइम लगा था ह्यूमैनिटी के फर्स्ट लेवल को समझने में। रॉज कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं, तो चलो जल्दी करते हैं क्योंकि मेरे पास और भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे पता लगाना है। वो बंदा कहता है, भले ही तुम यहाँ के फर्स्ट लेवल को समझ गए हो, लेकिन फिर भी मेरी ताकत तुमसे बहुत ज़्यादा है। रॉज भी अपने खतरनाक मोड में होता है और वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी प्योर पावर से कुचल डालूंगा। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, आजमा के क्यों नहीं देख लेते हो। ये भी अपनी पूरी ताकत बढ़ा लेता है और रॉज की तरफ हमला करने जाता है। रॉज भी उसकी तरफ तेज़ी से आ रहा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों के मुक्के में कितना बड़ा डिफरेंस है। और फिर वो दोनों बहुत तेज़ी के साथ जाते हैं और एक दूसरे के पंचेस से टकरा जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के कारण वो पिंक बाल वाला बंदा याद है, उसे ये चीज़ महसूस होती है कि कोई उसके आसपास है। वो कहता है कि दो ताकतें टकरा रही है और उधर दूसरी तरफ उसका फेरा बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसे फिर से एनर्जी अब्सॉर्ब करने मिलेगी। फिर क्या था, उसके बाद वो और उसका पार्टनर निकल जाता है अपने नए शिकार की तलाश में, जो कि रॉज या फिर वो बेसबॉल वाला बंदा हो सकता है। इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है। ये सुबह का सीन होता है और फिर से हमें थोड़े पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब उनके ताकत टकराती है तब वो बेसबॉल वाला बंदा हार चुका होता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये कैसे किया। आखिर कैसे तुमने फर्स्ट लेवल ह्यूमैनिटी को इतनी जल्दी समझ लिया, वो भी इतने कम वक्त में। रॉज कहता है, हो सकता है लड़ने से मुझ पर कोई स्पेशल इफेक्ट होता हो, मुझे ये नहीं पता है। वो कहता है, मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम लड़ाई के दौरान रूल्स को कैसे समझ सकते हो। लेकिन अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर हमें उसके हाथ को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरीके से मुड़ चुका होता है। इधर उसका फेरा कहता है, टायर निकल, आखिर तुम हार कैसे सकते हो, जल्दी से उठ जाओ। और वो टायर कह रहा होता है, रूल्स इसी तरह हैं, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें निराश किया। और फिर वो रॉज से कहता है, तो क्या तुम उस चीज़ के बारे में जानते हो कि जीतने के बाद तुम्हें और पावर मिलेगी। यहाँ के जो रूल्स है वो तुम्हें अलाउ करते हैं कि तुम और भी ताकतवर बन सकते हो। रॉज कहता है, क्या जीतने के बाद और भी पावर मिल सकती है। और फिर वो फेरी को देखने लगता है। फेरी कहती है कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला था कि मैं तुम्हें ये सारी बातें समझा पाऊँ। वो बेसबॉल वाला अपने सर पर हाथ रख के हंसने लगता है और कहता है, ये बंदा जिसे यहाँ के रूल्स के बारे में भी नहीं पता है, इसने मुझे हरा दिया, ये मुझे सचमुच अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। और फिर वो बताता है, यहाँ जो फाइनल रियलम का रूल है वो ये है कि जो ज़्यादा ताकतवर रहता है वो कमज़ोर की स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो अपनी विल की पावर को बढ़ा सके। स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर लेने से सिर्फ तुम्हारी ही स्ट्रेंथ नहीं बढ़ने वाली है या फिर एक विल की। फेरी उसे बताती है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम दूसरों के विल को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। रॉज ये बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, क्या मैं उसकी विल को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। अगर मैंने उसकी विल को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका मतलब ये है कि उसकी विल मेरी हो जाएगी। फेरी कहती, हाँ ये सभी चीज़ें अलाउ है। उसके बाद वो बेसबॉल वाला बंदा कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर तुम मेरे विल को इनहेरिटेट कर लोगे तो जितना भी उसका लेवल और पावर और जो भी मूव्स होंगे तुम वो सारे मूव्स इस्तेमाल कर सकते हो। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, तुम एक बॉडी के अंदर 3 विल्स को रख सकते हो। और फिर फेरी उसे बताती है कि तीनों विल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है। अगर तुम फर्स्ट लेवल ह्यूमैनिटी में पहुंच चुके हो तो तुम्हारी विल भी फर्स्ट लेवल ह्यूमैनिटी की होगी
और अगर तुमने किसी सेकंड लेवल ह्यूमैनिटी वाली विल को एब्जॉर्ब कर लिया, तुम भी सेकंड लेवल पे पहुंच जाओगे और तुम्हारी विल भी सेकंड लेवल पे पहुंच जाएगी। रॉज कहता है क्या 3 विल एक टाइम पर किसी एक पर्सन के बॉडी के अंदर रह सकती है? ऐसा मुमकिन है क्या? लेकिन फिर उन लोगों का क्या होगा जिनसे हम ये विल एब्जॉर्ब कर रहे हैं? फेरी हमें बताती है अगर तुम दूसरे लोगों की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लोगे, मतलब विल छोड़ के उनकी स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब हमेशा के लिए कर लेगा, तो वो जो बंदा होता है जिसकी इसने एब्जॉर्ब की होती है उस बंदे को वापस से शुरू करना होगा, यानी 0 पॉइंट से। और अगर इसने किसी की विल को एब्जॉर्ब किया तो जो वो पर्सन रहेगा वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगा, वो हिल डुल भी नहीं पाएगा, वो हमेशा सोया रहेगा। वो बेसबॉल वाला बंदा कहता है जल्दी करो, तुम मेरी स्ट्रेंथ और मेरे विल को लेना चाहते हो ना, तो जल्दी काम करो। इधर रॉज काफ़ी उदास दिख रहा होता है। फेरी उससे कहती है रॉज तुम्हें डिसीजन लेना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो बेसबॉल वाला बंदा भाग रहा होता है और उसका जो पार्टनर होता है वो कहता है ये तो सचमुच कमाल का था, उस बंदे ने हमें जाने दिया। फिर से हमें थोड़ा सा पीछे ले जाया जाता है जहाँ पर रॉज कहता है कि मैं तुम्हारी सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करूँगा और फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बंदा कहता है क्या तुम ये बेकार सा काम कर मुझ पे दया दिखाने की कोशिश कर रहे हो? रॉज कहता है अगर मैं तुम्हारी सारी पावर छीन लूँ और तुम्हारे विल को भी तुमसे अलग कर दूँ तो इस फाइनल रियलम में तो ये मरने से बिल्कुल अलग नहीं होगा और मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखा रहा। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में ये डिसीज़न लेना काफ़ी बेवकूफ़ी भरा माना जाएगा, लेकिन इससे पहले कि मुझे इस बात का अफसोस हो तुम यहाँ से निकल जाओ। वो बेसबॉल वाला कहता है तुम्हारा नाम क्या है? रॉज उसे अपना नाम बताता है। अब इधर सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं कि वो लोग भाग रहे होते हैं। उसका पार्टनर कहता है क्या अलग ही बंदा था, यहाँ सभी लोग दूसरों को एब्जॉर्ब करने से रोक नहीं पाते हैं और वो बंदा रॉज वो तो कमाल का है। इधर वो बेसबॉल वाला बंदा सोच रहा होता है रॉज भले ही तुमने मुझे जाने दिया लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार नहीं हूँ क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा थी। और वो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, भले ही वो अभी अभी फर्स्ट लेवल में पहुँचा हो लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं थी कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्या मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए? उसका पार्टनर कहता है अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो मुझे डर है कि खैर जाने दो, जो लोग ताकतवर रहेंगे हमें उनसे दूर रहना है और क्या। तभी हम देखते हैं वो पिंक बॉल वाला बंदा आता है और इस बेसबॉल वाले के आर पार कर देता है अपना पैर। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।